यहीं रुकिए। बाबा वहां पेड़ के नीचे बैठे हैं, आइए। हाँ ठीक है। बेटा श्रीहरि, आओ बेटा, टांगे से नीचे उतरो। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं उतरूंगा। बेटा, हम लोग शिरडी आ गए हैं, जिद मत करो, उतर जाओ। मैंने कह दिया कि मैं यहाँ नहीं उतरूंगा। पांडे, वो मेरे पास नहीं आना चाहती है, रहने दो, मैं ही आ जाता हूं उसके पास। बाबा, ये मेरा बेटा है, बेटी नहीं है, लड़की नहीं है ये। वो तो मैं भी जानता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पांडे, अगर ये तुम्हारा बेटा होता तो जैसे तुम मुझे देखकर दौड़े आए, ये भी वैसे ही आता। लेकिन इसके शरीर में तो वो है ना, उस औरत ने इसके मन पर कब्जा कर लिया है। बाबा, मेरे बेटे के शरीर में जो आत्मा है वो किसकी है बाबा? तुम्हारी सास की। मतलब तुम्हारे पति के मां की। बाबा, क्या मेरी माँ मेरे बेटे के शरीर में घुसकर ऐसा बर्ताव कर रही है? हाँ पांडे। बाबा, मेरी माँ मेरे बेटे के शरीर में क्यों आ गई? तुम्हारे ऊपर उसकी बहुत ममता थी ना। मेरे ऊपर के प्रेम के लिए मेरे बेटे को इतना कष्ट दे रही है? पांडे, अपने आप को संभालो। तुम मां की शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुए थे, इसीलिए उसे तुम पर अब भी प्रेम है। और तो और, वो चाहती है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, बात करे। इसीलिए तुम्हारा जिसके ऊपर बहुत प्यार है, उसके शरीर में घुस गई है। बाबा, क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सच है। बेटा, श्री हरि। मैं श्री हरि नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, शारदा बाई। माँ, माँ, क्यों मेरे बेटे को तकलीफ दे रही हो माँ? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा प्यार मुझे मिलना चाहिए। माँ, जब तक तुम जिंदा थी, मैंने प्यार से तुम्हारी देखभाल की थी। मेरे मरने के बाद भी प्यार मिलना चाहिए। शारदा बाई, इसे प्रेम नहीं कहा जाता, इसे स्वार्थ कहते हैं। मां का प्यार गौरी शंकर की तरह ऊंचा होना चाहिए। तुम उसका नाम खराब मत करो। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम श्री हरि का शरीर छोड़कर चले जाओ। और नहीं गई तो? अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब अगले जन्म में अपने बेटे को देखना, तुम एक बार फिर से उसकी मां बन सकती हो। और अगर तुमने मेरी बात मान ली तो अगले जन्म में भी पांडे तुम्हारा बेटा बनकर आएगा और तुम उसकी मां बनोगी। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाकर स्वर्ग में तुम्हारा स्थान निश्चित करवाऊंगा। माँ, कृपा करके बाबा की बात मान लो माँ। माँ, मुझको जितना मेरे बेटे से प्यार है, उतना ही प्यार तो तुमसे भी था माँ। माँ, 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 मुझे मेरा बेटा लौटा दो माँ। माँ, बेटा रोना मत, मैं चलती हूँ, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती। बाबा,
आपने मुझे वचन दिया है कि अगले जन्म में भी यही मेरा बेटा होगा। आप मुकर तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं माता जी, मैं अपना वचन निभाऊंगा। तो ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ। पिताजी, माँ, मैं कहाँ पर हूँ? बाबा, बाबा, बेटा श्रीहरि, तुम ठीक हो गए बेटा। पिताजी ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आखिर मुझे हुआ क्या था? मैं तो ठीक हूँ। हाँ श्रीहरि, तुम बिल्कुल ठीक हो। इनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पिताजी, ये फकीर कौन है? बेटा ये फकीर नहीं है, ये तो भगवान की तरह है बेटा। ये हमारा उद्धार करने यहाँ आए हैं। अच्छा पिताजी, बाबा आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान बाबा, तुम्हारा भला हो। पांडे, बाबा, इसके बदले तुम मुझे 25 पैसे दे दोगे? पांडे जी, बाबा के हाथ में 25 पैसे दक्षिणा रखिए। अब मैंने 25 ही मांगे, 50 नहीं चाहिए। ये रहे मेरे 25 पैसे। काम के मुताबिक ही इंसान को इनाम की उम्मीद करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये अच्छी बात नहीं है। बाबा, आप सिर्फ भगवान नहीं, गुरु, प्रभु और ज्ञानी भी हैं। ये सब मैं नहीं हूं, सबका मालिक एक है। अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा। हे राम, हे राम। पिताजी, पैर धोने के लिए पानी दूं? नहीं। अरे अरे, क्या है ये? पैर धोए बगैर ही अंदर जा रहे हो? अस्तित्व खोए हुए इन पैरों को पानी की क्या जरूरत है? क्या हुआ? क्यों उदास हो? जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? साहब जी ने क्या कहा? तुम्हारे सारे सवालों का मैं जवाब देता हूँ। पहले पीने के लिए पानी ले आओ। पिताजी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। क्या हुआ है आपको? बताइए। बोला ना बताऊंगा, थोड़ा रुको। पिताजी, ये लीजिए पानी। अब तो बताइए क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि अमावस से पहले ही मुझे सारे गहने चाहिए। ये कैसे संभव है? हमने तो कहा था शादी के एक दिन पहले देंगे। हाँ, उन्हें तो कल ही चाहिए। अगर मैंने देर कर दी तो वो शादी नहीं करेंगे, रिश्ता तोड़ देंगे। ये कैसा पागलपन है? अचानक ऐसे घर बुला के गहने दो ऐसा मांगने के लिए क्या हमारे पास सोने की दुकान है? मेरे पास सोने की दुकान है या मैंने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाल रखी है, इससे उनको मतलब नहीं है। उन्हें तो चाहिए। अब हम क्या करें? कहाँ से गहने लाए? किससे मांगने जाए? बेटी, तुम्हारी बेटी की शादी के लिए गहने चाहिए
मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था शिरडी के साईं बाबा के पास जाओ, वो जरूर मदद करेंगे। सुनो माँ जी, बेकार की बात मत करो। वो भस्म बांटने वाला मुझे गहने कहाँ से देगा? अरे पगले, जाकर तो देख, जो जीवन दे सकता है, अरे उसके लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं है बेटा। और ये गहने जैसी चीज कुछ भी नहीं है, उनसे एक बार जाकर मांगो तो सही। देखो, कुछ भी हो जाए, मैं उस मुसलमान के पास मांगने नहीं जाऊंगा। ये बताओ, बाबा किसी जाति या धर्म को मानते हैं, ये किसने कहा तुमसे? किसी के कहने की क्या जरूरत है? वो जैसी बात करते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, उससे पता नहीं चलता? अब पता चला, तुम्हारे पास बुद्धि और समझदारी कुछ भी नहीं है। मैंने तो तुमसे उसी दिन कहा था कि भगवान को जाति और धर्म से मत बांधो, आज फिर वही भूल कर रहे हो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की शादी अच्छे से हो तो जाओ, बाबा पर एक बार विश्वास तो करो, बाकी तुम जानो। सुनिए, आप जाति और धर्म की जिद छोड़ दीजिए, पहले जाके बाबा से मदद मांगिए। मुझसे ये नहीं होगा। अगर आप बाबा के पास जाके मदद नहीं मांगेंगे तो हमारे बेटी की शादी रुक जाएगी। उसके बाद गांव के लोग हमारे बेटी के बारे में गलत बोलेंगे। जिस लड़की की शादी टूटती है उसे इस समाज में जगह नहीं मिलती। देखो, रो मत, चुप हो जाओ। तुम चाहती हो ना कि उस बाबा के पास जाकर मैं मदद मांगू? ठीक है, जाऊंगा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं कल ही जाकर उनसे मदद मांगूंगा। अगर उनके मदद करने से मेरी बेटी की शादी हो जाती है तो मैं जाऊंगा। चिंता मत करो रत्ना, साईं बाबा के दर्शन से सबका भला ही होता है। हे प्रभु, हमारी मदद करना। उन्होंने कहा कि अमावस से पहले ही मुझे सारे गहने चाहिए। मेरे पास सोने की दुकान है या मैंने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाल रखी है, इससे उनको मतलब नहीं है, उन्हें तो चाहिए। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा, शिरडी के साईं बाबा के पास जाकर मांगो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सुनो माँ जी, बेकार की बात मत करो। वो भस्म बांटने वाला मुझे गहने कहाँ से देगा? अच्छा ठीक है, मैं कल ही जाकर उनसे मदद मांगूंगा। अगर उनके मदद करने से मेरी बेटी की शादी हो जाती है तो मैं जाऊंगा। रुक्मणी, ए रुक्मणी। अरे तुम लोग कब आए? मैंने तुम दोनों को देखा ही नहीं। क्या बोल रही है तू? सही है, शादी तय होने के बाद हम जैसी सहेलियां थोड़ी ना दिखेगी तुम्हें। सिर्फ होने वाले पति की शक्ल दिखाई देती है ना रुक्मणी। और बताओ, ससुराल से कब आई? कैसे है सब वहाँ? आज सुबह ही आई। आते ही तुमसे मिलने का और बात करने का मन किया, इसीलिए आई। क्या हुआ है तुझे? जिसकी शादी होने वाली होती है वो कितनी खुश रहती है, तू उदास क्यों है, बताना।
क्या हुआ तुझे? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तुमने कुछ गलत नहीं बोला, मेरा नसीब ही खराब है। ए रुक्मणी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? गरीब घर में कभी जन्म नहीं लेना चाहिए, और तो और गरीब घर की बेटी होकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे सपनों का, इच्छाओं का, आकांक्षाओं का कोई मोल नहीं होता। ये क्या है रुक्मणी? इतनी छोटी सी उम्र में सन्यासी की तरह बातें कर रही है। क्या हुआ, जरा विस्तार में बताओ। वसु, मेरी शादी का क्या होगा पता नहीं, शायद मेरी शादी टूट ही जाएगी। क्या कह रही है रुक्मिणी? लड़के के घर वालों को दहेज में पैसे, जमीन, गहने सब कुछ चाहिए। मेरे पिताजी ये सब कुछ कहाँ से लाएंगे? हमारे घर की हालत तुम दोनों को तो पता ही है ना, हम इतने अमीर थोड़े ही है। पागल लड़की, इतनी सी बात पर रोते हैं क्या? ये नहीं तो कोई और आएगा, तुम्हें देखेगा और तुमसे शादी करेगा। तुम तो राजकुमारी हो। बिल्कुल सही कहा बेटी। रुक्मिणी बेटी, शादी टूट गई है इसके लिए कोई रोता है क्या? रो मत, एक अच्छा सा लड़का खोज के तेरी शादी मैं करवाऊंगी। ऐसी बात नहीं है दादी। बेटी, तू उस लड़के को पसंद करती है क्या? तो ऐसे कहो ना, तुम्हारे मन की बात मैं जान गई। तुम्हारा दुख, तुम्हारी भावनाएं मैं सब समझती हूँ बेटी। देखो, एक काम करो, शिरडी के साईं बाबा से दिल से मन्नत मांग लो तुम बेटी। वो प्रभु अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं, कभी निराश नहीं करते। क्या बाबा इतने शक्तिशाली हैं? वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं है बेटी, दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं। तुम उन्हें अपना पिता मान लो, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। मेरी बात का विश्वास करो बेटी। चाहे जितनी मुश्किल हो, लेकिन वो हर घड़ी अपने भक्तों का साथ देते हैं। मेरी बात पर भरोसा करके देखो। भरोसा है दादी, भरोसा है। भरोसा नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? तुम चिंता मत करो बेटी, बाबा किसी न किसी रास्ते से तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। चिंता मत करो, हिम्मत मत हारो। अच्छा, मैं चलती हूँ बेटी। ठीक है दादी। देखो, मेरी बात मान लो, आज के बाद यहां दिखाई मत देना। इसी समय इस पेड़ को छोड़कर चली जाओ। जाओ, मैंने कहा जाओ। 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 मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। ये मेरा खेत है, ये पेड़ मैंने लगाया और बड़ा किया। यहां पर मेरा सपना है, मेरे मेहनत का फल है ये। मेरा बेटा यहाँ पर खेलने आता है, मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, अगर तुम यहां रहोगी तो मैं भी इसी पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा।
मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे रहती हो। अब भी कह रहा हूं, चली जाओ यहां से। नहीं, मेरे पास मत आना मेरे पास। चले जाओ, चले जाओ। तुम जाओगी, ये मेरे रहने की जगह है। देखो, मैं अपने बेटे को देखे बिना नहीं रह सकती हूँ। उसे देखने के लिए मैं यहाँ रहूंगी। बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? अगर तुम यहां हो तो कोई भी इस पेड़ के आसपास नहीं आ पाएगा। चली जाओ यहां से। अगर तुम अपने आप चली जाओगी तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, वरना तुम इसी तरह हमेशा के लिए छटपटाती रहोगी। तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। स्वामी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे बेटे को कौन संभालेगा? मेरा पति उसके लिए दूसरी माँ लेकर आया है। उसकी वजह से मेरे बेटे को परेशानी होती है। पगली, जहां पर मैं हूं वहां परेशानी हो ही नहीं सकती। अब से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरी है। अब चली जाओ यहां से। आप सच कह रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं। तो फिर आप ही मेरी आत्मा को मुक्ति दो। अब मैं चलती हूँ स्वामी। बाबा, इतनी देर से किसके साथ बात कर रहे थे? पहले ही लोग कह रहे थे कि इस पेड़ में भूत है। अगर उसने बाबा को कुछ कर दिया तो? हाँ, ये बात पहले तात्या और रामचंद्र को बताना पड़ेगा। अरे मुझको पकड़ो। तात्या, क्यों ऐसे भाग के आ रहे हो? क्या हुआ? रुको, बताता हूँ। अरे सूरज सर पे चढ़ गया है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो ना, खाना खाते हैं। अरे रुको, खाएंगे। श्याम, तुम क्यों दौड़ते हुए आए? वहाँ दूर इमली का पेड़ है ना? कौन सा? वो भूत वाला पेड़? हाँ, वही। वहाँ बाबा किसी के साथ बात कर रहे थे। पत्थर उठा के मार रहे हैं। बेचारे बाबा को पता नहीं है कि वहाँ पर भूत है। अरे अब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? हम वहाँ जाएंगे, बाबा को बताएंगे कि वहाँ भूत है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलेंगे। चलो। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मुझे बहुत डर लगता है। जब मैं हूँ तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं। मामा, मामा। ओह तात्या, आओ। मेरी बहन के यहाँ से खाना लाए हो? खाने की बात बाद में करेंगे। आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? बहुत थक गया था तात्या, सोचा थोड़ा आराम कर लूं। बाबा, पहले आप यहाँ से चलिए। इस पेड़ के नीचे मत बैठिए। क्यों? अगर मैं इस पेड़ के नीचे बैठूंगा तो ये पेड़ मुझे छाया नहीं देगी क्या? बाबा, इस पेड़ में भूत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कभी नहीं आते हैं। अच्छा, ये बात तुमसे किसने कही कि इस पेड़ में भूत है? शिरडी के सभी लोग यही कहते हैं। क्या तुमने कभी भूत देखा है? नहीं बाबा। लेकिन मैंने देखा है। मजाक कर रहा हूँ। बच्चों,
भूत प्रेत अच्छे लोगों को कुछ नहीं करते। तुम लोग जानते हो इस पेड़ में जो भूत है वो कितना अच्छा है। ये क्या बात हुई मामा? आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको ही खतरा हो सकता है। ऐसा कहकर हम लोग यहाँ से आपको ले जाने आए थे। तात्या, अब डरना मत। इस पेड़ में जो भूत थी वो मेरी बात मानकर यहाँ से चली गई और ये कहा कि कभी नहीं आएगी। कहाँ गई? वहीं चली गई जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मतलब क्या वो भूत वापस नहीं आएगी? अब वो किसी को तकलीफ नहीं देगी? अब वो भूत कभी नहीं आएगी। अब वो हमेशा के लिए चली गई। शुक्र है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तो अब बस बातें ही करते रहोगे या मुझे खाना खाने दोगे? अरे भूल गए, ये लीजिए मामा। अरे सब लोग खाना लाए हो? हाँ। तो हम सब मिलकर खाना खाएंगे। बढ़िया है, आओ आ जाओ। आओ आओ आओ। क्या हुआ? पानी पियो ना। अरे पानी तो है ही नहीं। हमेशा तालाब के बगल में बैठकर खाना खाते थे और वहीं से पानी पीते थे। ओह, तुम लोगों को पानी चाहिए? हे वृक्षराज, ये बच्चे खाना खा रहे हैं, इन्हें प्यास लगी है। आप इन्हें पानी नहीं पिलाएंगे क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? पानी चाहिए था ना? जाओ पी लो। देखा तुम लोगों ने? तुम लोग इस पेड़ को भूत का पेड़ कह रहे थे और इस पेड़ ने तुम लोगों की प्यास बुझा दी। अब इसके तो आभारी रहोगे ना? रहेंगे बाबा। हाँ। जवाहर अली महाराज की जय। 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 हे मनुष्य प्राणी, यहाँ साईं बाबा नाम का कोई है? वो कहाँ रहता है? ये क्या स्वामी जी, आप तो खुद ही एक महापुरुष हैं। आप हमारे दयामयी साईं बाबा को तुम तड़ाक क्यों कर रहे हैं? ये ठीक है क्या? अरे पागल, उसे मैं ऐसे ही बुलाता हूँ क्योंकि वो मेरा शिष्य है। क्या बाबा आपके शिष्य हैं? बिल्कुल सही। वो जो चमत्कार करता है मैंने ही सिखाया है। उसके लिए गुरु भगवान सब कुछ मैं हूँ। ये जवाहर अली महाराज।
लेकिन बाबा ने कभी आपके बारे में बताया नहीं। वो हमेशा से ही ऐसा है। उसने सब कुछ अपने बल पर किया, यही दिखाता है। लेकिन वो तो एक साधारण फकीर है। सुनिए स्वामी, आप जितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन हमारे बाबा के सामने आप कुछ नहीं है। पागल, तुम सब लोग पागल हो। सही गलत की पहचान नहीं है तुम लोगों को, मासूम हो। खैर जाने दो, तुम्हारे विश्वास को मैं क्यों गलत ठहराऊं। आगे चल के तुम्हें पता चलेगा कि उसकी असलियत क्या है। ठीक है, वो कहाँ रहता है बताओ। उनका खुद का कोई घर नहीं है। फिलहाल तो बाबा द्वारकामाई में ही रहते हैं। द्वारकामाई में? नाम ही विचित्र लगता है। हाँ, वहाँ कैसे जाना है? आप यहाँ से सीधे जाइए और फिर किसी से पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ है। इतना मशहूर हो गया है वो तो साक्षात भगवान है ना स्वामी जी, इसलिए सबको उनके बारे में पता है। ठीक है। इस गांव के मासूम लोगों ने मेरे शिष्य को भगवान बनाकर बिठा दिया है। अरे चलो चलो। जवाहर अली महाराज की जय। 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 हाँ? अरे सिंगा, ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठा है? क्या हुआ, बताना भाई। अब तुम्हें क्या बताऊं? अरे जो है वही बताना। कल रात से मैं सोया नहीं। क्या हुआ, क्यों नहीं सोया? तुम मेरे दोस्त हो ना? हाँ। सरपंच जी के आगे पीछे घूमते हैं। अरे हम दोनों तो साथ में घूमते हैं ना? है ना? हाँ। फिर ये बात किसी को बताना मत। अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बोल। जो वो हुई वो हो गई। अरे 2 साल के बाद हो जाती। क्या हुआ? ठीक है, मुझे बोल के तो हो जाती। अरे क्या हुआ है वो जरा विस्तार से मुझे समझाएगा तू? कल रात मेरी बुआ की बेटी बड़ी हो गई। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है भाई। इसके लिए तुम दुखी होकर क्यों बैठे हो? अरे मेरी बुआ की बेटी रात को बड़ी हो गई, इस बात से मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन तुम क्यों खुश हो रहे हो? खुशी की बात है ना, उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे अगर मैंने उससे शादी कर ली तो फिर मल्ली से शादी कौन करेगा? मल्ली से शादी करना ये मेरे जीवन का इकलौता सपना है। कौन मल्ली? वही जो सरपंच जी के घर में काम करती है। उससे तो मैं प्यार करता हूँ, उससे मैं शादी करने वाला हूँ। मल्ली से तुम शादी करोगे? एक काम करो, अपनी बुआ और फूफा को बुलाऊंगा कि बुआ की बेटी से तुम शादी करोगे और मल्ली से मैं शादी करूंगा। तुम्हारी बुआ की बेटी से मैं क्यों शादी करूंगा? तुम्हारी बुआ की बेटी से तुम शादी करो, मैं मल्ली के साथ शादी करूंगा। नहीं, मेरी बुआ की बेटी से तुम शादी कर लो, मल्ली से मैं शादी करूंगा। नहीं, मल्ली मुझे चाहिए। ठीक है, मल्ली से तुम प्यार करो, शादी मैं करूंगा। ऐसे कैसे होगा? मल्ली मेरी है। मल्ली मुझे चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। अरे मुझे चाहिए। ये क्या है? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, कल रात इसकी बुआ की बेटी। नहीं कुछ नहीं, बगीचे में कितने फल हैं ना, उसका हिसाब कर रही थी। ऐसा है क्या? अरे सांबा जी, क्या आदमी हो तुम? परसों तुम्हारे बच्चे के पेट में दर्द के लिए दवा लेकर गए थे मेरे पास से। मैंने दवाई बनाकर दी और कहा था कि जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे तुम लेकर मेरे पास आना, लेकिन तुम आए ही नहीं। अरे वैद्य जी, आपकी दवा से फायदा तो छोड़िए, बच्चे के पेट का दर्द और बढ़ गया। क्या बताऊं? अरे मूर्ख, क्या बात कर रहा है तू? मेरी दी हुई दवा से बच्चे के पेट का दर्द और बढ़ गया? हाँ वैद्य जी, उसके बाद मैं अपने बच्चे को बाबा के पास लेकर गया। उन्होंने उसे भस्म दिया और उस भस्म को पानी में मिलाकर पिलाया और पानी पीते ही बच्चा ठीक हो गया, एकदम तंदुरुस्त पहले की तरह। बाबा सच में भगवान हैं। अब ना आप चाहिए और ना आपकी दवा चाहिए। सुनो सांबा जी, अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकता, मेरे कर्म फूट गए, नसीब फूट गया मेरा। अरे वैद्य जी, क्या हुआ? ऐसे चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हैं आप? सरपंच जी, वो मुसलमान फकीर
दिन प्रतिदिन हमारे शिरडी के लोगों के लिए भगवान बनता जा रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि शिरडी के लोगों पर उसने ऐसा क्या जादू कर दिया है। इसके बारे में किसी के सामने बात करते हैं तो हर कोई यही की बात कहता है कि वो भगवान है, वो देवता है। सब लोग उस मुसलमान फकीर की प्रशंसा करते रहते हैं। वैद्य जी, आप सही बोल रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है वैद्य जी कि एक ना एक दिन हम भी उसके शिष्य बन जाएंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम और उसके शिष्य? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भले ही मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उस मुसलमान फकीर का शिष्य कभी भी नहीं बनूंगा। नहीं बनूंगा उसका शिष्य। शुरुआत में सब लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन फकीर बाबा ने उनके जिंदगी में कुछ अच्छा कर दिया ना, तो वही बुराई करने वाले लोग उनके शिष्य बन जाते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। दोनों को उल्टे हाथ की तू क्या? नालायक कहीं के, दोनों चुपचाप खड़े रहो। हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और ये दोनों। हुजूर, हुजूर, वैद्य जी, वैद्य जी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हुजूर वैद्य जी की माला जप रहे हो, दिखाई नहीं देता है क्या? दोनों सामने खड़े हैं तुम्हारे। आपके लिए एक अच्छी खबर है। बोलो, क्या बात है? दूसरे गांव से कोई जवाहर अली नाम का गुरु शिरडी में आया है। जवाहर अली? जवाहर अली? अरे ये कौन है? कहते हैं कि वो साईं बाबा के गुरु हैं। ऐसा बोल करके पूरे गांव में घूम रहे हैं। नहीं, जुलूस निकाल रहे हैं। ये सही हुआ है ना? वैद्य जी और सरपंच जी के सिर पर पत्थर पड़ गए। चुप करो, मनहूस कहीं के, क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप खड़े रहो। जवाहर अली? जवाहर अली नहीं। इतने दिनों से शिरडी में ये साईं बाबा नाम का फकीर हमें परेशान कर रहा था। अब देखो, उसके साथ ये दूसरा मुसलमान फकीर मिलकर हमारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी करेगा। अरे वैद्य जी, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी तो उस जवाहर अली के बारे में हमें पता ही नहीं है। अरे सरपंच जी, क्या पता चल रहा है? हमें क्या पता चलना चाहिए? अगर पता चल भी गया तो क्या हम जाकर उसके साथ संबंध जोड़ लेंगे? अगर इन सब बातों पर गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि हम दोनों का शिरडी छोड़कर जाने का समय आ गया है। अरे वैद्य जी, आप तो बड़े डरपोक हैं। अरे वो कौन है, कहाँ से आया है? क्या वो सच में फकीर का गुरु है? अगर वो सच में फकीर का गुरु है, उसके बाद आप अपने दिमाग को लड़ाइए। चलिए द्वारका जाकर देख कर आते हैं। अरे सरपंच जी, दिमाग तो ठीक है ना आपका? हम वहाँ जाएंगे? छे, उस द्वारिका माई में जाएंगे हम? ये मुमकिन नहीं है। अरे वैद्य जी, अगर हमें हमारा काम पूरा करना है तो नरक में भी जाना पड़ेगा, और द्वारका तो अपना काम ही है। चलिए हम लोग भी चलेंगे। हाँ, चलो मरो। मर जाएंगे तो कैसे चलेंगे? अशुभ हो जाएगा ना। नालायक गधों, चलो चलो चुपचाप। बाबा बाबा, मुझे आपके मुंह से एक दिव्य वाणी सुनने की इच्छा हो रही है। क्या आप सुनाएंगे मुझे? बेटी, सब कुछ दिव्य होता है, लेकिन उनमें दिव्यता को हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, पूछ रही हो तो बताता हूं। दुनिया में जो भी अहम का भाव है वो सब नश्वर है, और वो कभी भी शाश्वत सुख, शांति और सौभाग्य नहीं दे सकता। अगर हम इतिहास और पुराण काल की बातें देखें तो जिस भी राजा का अहम बड़ा था, उसका नाम या पदवी कभी भी शाश्वत नहीं रह सकी। बाबा, इसका कोई उदाहरण दीजिए। श्याम, तुम्हें जैन राजा पुरु महाराज के बेटे भारत और बाहुबली की कहानी तो पता होगी? हाँ बाबा। उस कहानी में भारत मैं कहता रहता है, पूरी धरती पर विजय पाकर अपना साम्राज्य बसाने के सपने देखता है।
लेकिन विधि का खेल तो कुछ और ही था। अपने ही छोटे भाई बाहुबली से उसे हार झेलनी पड़ी। उच्च पद मिलने के बाद भी वो जीवन के अंत तक कलंकित ही रह गया। मामा, बाबा, मामा, मामा। तात्या, बागोजी, क्या हुआ? क्या हुआ? मामा, जवाहर अली नाम का कोई गुरु पूरे शहर में जुलूस निकाल रहा है। हाँ बाबा, वो सबसे कह रहा है कि आपके गांव में जो बाबा है मैं उसका गुरु हूँ, लेकिन वो आपका गुरु कैसे हो सकता है? हमें विश्वास नहीं है बाबा। बाबा, उसे जरा भी समझ नहीं है। दया माई आप कहाँ और वो दुराचारी कहाँ? आपका गुरु नहीं, आपका सेवक बनने के लिए भी ऐसे लोग काबिल नहीं है। अनुचित है श्याम। तुम लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम लोग गलत समझ रहे हो। वो और कोई नहीं, वो जवाहर अली ही हैं, जिन्होंने मुझे ये विद्या दी। वो महात्मा हैं। छोड़िए बाबा, मजाक मत कीजिए। गुरु का गुरु होता है, सच है, लेकिन आप जैसे महागुरु के लिए क्यों? मेरे गुरु नहीं हो सकते हैं क्या? बाबा, जब हम जानते हैं कि आप भगवान दत्तात्रेय के ही स्वरूप हैं, तो फिर भला आपका गुरु कोई कैसे हो सकता है? बागोजी, तुम गलत सोच रहे हो। जब त्रेता युग के राम और द्वापर युग के कृष्ण के गुरु हो सकते हैं, तो मैं तो एक साधारण फकीर हूं। मेरे गुरु क्यों नहीं हो सकते? वो जवाहर अली साहब ही मेरे गुरु हैं। अच्छा, ये सब छोड़ो। तात्या, वो कहां पर है अभी? आपसे मिलने के लिए वो यहीं द्वारका में आ रहे हाँ हैं। बाबा। क्या? अच्छा, मतलब वो द्वारका आ रहे हैं। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हे राम, हे राम। गुरुजी कभी भी आ सकते हैं। फूल वगैरह तैयार है ना? हाँ, तैयार है बाबा। हाँ। जवाहर अली महाराज की जय। 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 दो मुझे। गुरुजी, आइए, आपका स्वागत है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके पैर पड़ने से ये जगह आज पावन हो गई। आइए, अंदर आइए। बाबा, अंदर आने से पहले एक बात सुनो। कहिए गुरुजी, कहिए। आने वाले कई दिनों तक गोदावरी नदी के तट पर दीर्घ योग विद्या प्रज्वलित करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे यहीं पर रहना होगा। बिल्कुल, यहीं रहिए आप। मेरी सेवा के लिए और कोई मुझे यहाँ काबिल नहीं दिखता है। कोई और क्यों करेगा? मैं स्वयं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ये तो मेरा अहोभाग्य है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहीं पर रुकूंगा। बाबा, मेरे साथ मेरे परिवार वाले यहीं पर रहेंगे। ये तो और भी खुशी की बात है। बाबा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरी बात, मेरा निर्णय और मेरा अधिकार होगा। ठीक है गुरुजी। नहीं बाबा, हम में से कोई भी इनकी बात नहीं मानेगा।
हाँ बाबा, हमारे लिए आप ही गुरु हो, आप ही भगवान हो। आपकी आज्ञा, आपका फैसला ही हमारे लिए आखिरी बात है, इनका नहीं। छी छी, ऐसा नहीं बोलते। ये मेरे गुरु हैं, महागुरु हैं ये। कौन है बाबा गुरु? ये इंसान? जिस इंसान में अहम हो कभी गुरु नहीं हो सकता, ये आप ही कहते हैं। आपको याद है ना बाबा? पुजारी जी, वो बात अलग है और ये बात बिल्कुल ही अलग। नहीं बाबा, हमारे लिए, इस शिरडी के लिए आप ही अकेले काफी हैं और कोई गुरु नहीं हो सकता। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा। देखो, अगर तुम लोगों को ऐसा करना है तो मुझे शिरडी छोड़कर जाना होगा। जाओ, जितनी जल्दी हो सके सीढ़ी छोड़कर चले जाओ। तुम जितनी जल्दी सीढ़ी छोड़कर जाओगे उतनी जल्दी हमारी सीढ़ी पावन हो जाएगी, पावन हो जाएगी। वैद्य जी ने बिल्कुल सही कहा है। देखो फकीर बाबा, जब तुमसे भी बड़े गुरु हमें मिले हैं, फिर तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से ये जगह खाली करके जा सकते हो। ए गोरा पाटिल, बाबा के बारे में एक शब्द और बोला ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जबान संभाल के बात करो। ओ मंदिर के पुजारी, इतना क्यों चल रहे हो? जरा रुको, शांत रहो, शांत। गुरुजी, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ये लोग जानते नहीं हैं कि आप कौन हैं। इस गुरु को विद्या देने वाले आप तो महागुरु हैं। आइए, अपने शिष्य की सेवा स्वीकार कीजिए। आइए। हाँ ठीक है। श्री 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 जवाहर अली महाराज की जय। श्री 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 जवाहर अली महाराज की जय। श्री 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 जवाहर अली महाराज की जय। साईं बाबा, तुम्हारे कुछ काम मुझे विचित्र लगते हैं, तुमको मालूम है ना? मालूम है गुरुदेव। कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए हमारे रिवाज में। बिल्कुल नहीं होगी। मुझे एकांत चाहिए। नहाने के लिए पानी तैयार करो, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है गुरुजी, ठीक है। पुजारी जी, श्याम, तुम लोग थोड़ी देर बाद आना। मुझे गुरु की सेवा करनी है, उन्हें एकांत चाहिए। क्या एक दूसरे का मुंह देख रहे हो? जाओ, अरे जाओ जाओ, अब चलते बनो। समझ गए अपने गुरु की सच्चाई? माँ, आज मुझे जितनी खुशी हो रही है उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी। माँ, बाबा से मिलने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साक्षात परमेश्वर से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं। सही कह रहे हो बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बाबा से मिलने जा रहे हैं तो लगता है कि अपने पूर्व जन्म के पाप धोने जा रहे हैं। बाबा के दर्शन से धन्य हो जाएंगे।
भाई साहब, बाबा जो चमत्कार करते हैं, क्या आप उन्हें सच में मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं मैं। पानी को पानी मानने में, वायु को वायु मानने में, अग्नि को अग्नि मानने में कोई शक होता है क्या? बाबा सच में बहुत चमत्कारी हैं, इसमें जरा भी शंका नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। मैं भी बाबा का ही भक्त हूँ। बड़ी खुशी हुई। अच्छा, शिरडी अभी यहाँ से और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर पर पहुँचने वाले हैं। हे। बेटा, बाबा इसी शिरडी ग्राम में रहते हैं? मुझे लगा था शिरडी ग्राम बहुत छोटा होगा। हाँ माँ, शिरडी पहले बहुत ही छोटा गांव था। पूरा बंजर था, रेत ही रेत थी, गड्ढे थे, पहाड़ियां थीं। लेकिन जैसे ही बाबा ने यहाँ पर पैर रखा, ये सारी धरती हरी भरी हो गई, लोगों में सुख समृद्धि आ गई, चारों ओर खुशहाली फैल गई। माँ बेटा, एक बात कहूँ, बाबा देव मानुष हैं। बाबा सबका ध्यान रखने वाले प्रभु हैं। रुक जा। भाई साहब, शिरडी आ गया है, उधर जाइए। सुनिए भाई, यहाँ से साईं बाबा की द्वारिका माई कहाँ है? आपको वहीं जाना है क्या? जी। द्वारका माई यहाँ से नजदीक ही है, लेकिन आप वहाँ मत जाइए। वहाँ मत जाएं? क्यों भाई? आप जिस बाबा को देखेंगे वो पहले जैसे नहीं है। बाबा अब किसी और की सेवा करने में व्यस्त हो गए हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, न ही उनसे बात कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हो? जो है वही बता रहे हैं। हाँ, बाबा अब उनके गुरु कहलाने वाले जवाहर अली की सेवा करने में व्यस्त हैं। वो उन्हें किसी से भी बात करने नहीं देते हैं। बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग? माँ, मुझे लगता है कि बाबा का ये कोई नाटक है। इसमें नाटक क्या है भाई साहब? क्यों नहीं है? गुरु का महत्व जानने वाले बाबा दूसरों की सेवा करने में आखिर क्या बुराई है? ये सब करके बाबा कुछ और कहना चाहते होंगे। क्या पता भाई साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तो वहां पर डेरा जमा दिया है। अब तो हमें बाबा के दर्शन भी नहीं होते हैं। बेटा, वैसे भी आज बुधवार है, कल गुरुवार होगा, कल सुबह बाबा के दर्शन करेंगे। ठीक है माँ। सांगली, बैलों को पानी पिलाकर हमारे साथ चलो। बाबा। श्याम। बाबा, आप काम कर रहे हैं, हमसे देखा नहीं जाता। भगवान काम करते हैं क्या? आप आराम कीजिए, आपका काम हम सब कर देंगे। बाबा, आपकी ये हालत हम बिल्कुल नहीं देख सकते। कृपया ये काम रोक दीजिए। हो गई तुम्हारी बातें? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। ये मेरे हिस्से में आया हुआ काम है और इस काम को मेरे अलावा कोई और नहीं करेगा। गुरु की सेवा करना गलत बात नहीं है बाबा। तुम सही कह रहे हो ना?
मैं भी तो गुरु की ही सेवा कर रहा हूं, इसमें क्या गलत है? श्री साईनाथ महाराज की जय, 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 श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा साईनाथ, आप वो महात्मा है जिसने शिरडी का उद्धार किया। आप किसी और की सेवा करेंगे, ये ठीक नहीं लगता है। आपको किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस इंसान को यहाँ से निकालिए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? क्या मैं नहीं जानता कि गुरु के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? चुपचाप खड़े रहो। ए साईं बाबा, क्या बातें कर रहे हो वहां पर? शिष्य का क्या कर्तव्य होता है तुम भूल गए हो क्या? तुम्हें बुलाना होगा। छे! इन लोगों को यहाँ से भगाओ। आओ यहाँ पर। गुरुजी, इन लोगों को यहां से निकलने के लिए कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये इन्हीं की जगह है। ठीक है, मेरे नहाने के लिए पानी गर्म करने को बोला था ना? हाँ गुरुजी, नहाने की तैयारी पूरी हो गई 1 घंटे पहले ही। 1 घंटा हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा? आकर बताना चाहिए था ना। आप तो गुरु है ना, भगवान है ना, अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं ना आप। ए बेवकूफ इंसान, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझे समझकर क्या रखा है तुमने? इसी जगह पर खड़े खड़े भस्म कर दूंगा तुमको। सावधान। गुरुजी, गुरुजी, इस पे गुस्सा मत कीजिए। ये तो नासमझी में कुछ भी बोल गया। आप इसे माफ कर दीजिए। तुम्हारा चेहरा देखकर इस इंसान को माफ कर रहा हूं। हे साईं, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। चलो तेल मालिश करो। ठीक है, अभी तेल लाता हूं। आपकी जय हो बाबा, आपकी जय हो। अरे उठो राम, उठो बहन।
मैं आशीर्वाद देने वाला कौन होता हूं? ये सब तो मेरे गुरु की दया है। बाबा, बिना जाने आपको भला बुरा कह दिया, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए बाबा। हे राम, सबका मालिक एक है। चांद, मुझे शिरडी नहीं ले चलोगे क्या? तो चलें हम। ठीक है बाबा, चलिए चलिए बाबा, चलिए। तुम्हारे जिंदा रहने से किसी को कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुम्हारा मरना ही अच्छा है। जाओ, मारो यहाँ से, मारो, मारो। मुझे मत मारिए। रत्ना, मुझे शिरडी जाने का मन नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनो, शिरडी जाने की जिद छोड़ दो। अकल नाम की कोई चीज है क्या? एकदम मूर्खों की तरह बर्ताव कर रहे हो। अरे शिरडी में तो कदम रखने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तुम्हारी क्या परेशानी है? देखिए, ये सब सोचना बंद करिए, बिना संदेह किए हमारे साथ चलिए। मेरी बात सुनो। ना आपको बोलने की जरूरत है, ना मुझे सुनने की। हम शिरडी जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बस। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। विश्वास के बिना कोई काम करेंगे तो पानी में हवन के समान होगा। मेरी बात मानो, भक्ति के साथ शिरडी जाओ, तुम्हारा भला होगा बेटा। पिताजी, बाबा पर विश्वास रखिए। अगर सब लोग बाबा के बारे में अच्छा ही कह रहे हैं तो आपके शिरडी जाने से अच्छा ही होगा पिताजी। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं चलता हूँ। रंगा, चलो जल्दी। रुक्मणी, घर का ध्यान रखना। अब हम चलते हैं। ठीक है, संभल कर जाइए। माँ जी, अब हम चलते ठीक हैं। है, जाओ बेटी, भगवान भला करेंगे। देखिए साहब, शिरडी जाने वाले लोग बाबा के लिए कुछ खाने की चीज या फिर वस्त्र लेकर जरूर जाते हैं। आप क्या लेकर जा रहे हैं? मेरी जान, चुपचाप आगे देखो और गाड़ी चलाओ। मेरे गुस्से के साथ मैं शिरडी पहुंच पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। तुम लोग बोल रहे हो मुसलमान को कुछ देना है, क्या मेरा भाग्य है? अरे साहब, आप इतना गुस्सा करते ही क्यों हो? मुफ्त में कुछ भी पाना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। मैंने कहा ना, चुपचाप आगे देखो और गाड़ी चलाओ। मेरे साथ बकवास मत करो। ठीक है। माताजी, आपने उनके लिए कुछ लिया है कि नहीं? हाँ, मैंने लिया है। मैंने सुना है बाबा की चपाती प्रसाद है, इसलिए लिया है। समझ लीजिए आपका काम हो गया। ओ, बड़ा जादूगर है ये। इसने कहा और काम हो जाएगा। एक ब्राह्मण होकर मैं मुसलमान के पास जा रहा हूँ भीख मांगने, क्या मेरा भाग्य है? बाबा, मेरे पति की भूल क्षमा कीजिए। इस गरीब पर अपनी कृपा बनाए रखिए।
बाबा, मेरे माता पिता आपके भरोसे पर शिरडी आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। हमारे समस्याओं का समाधान कीजिए, हमें आप पे विश्वास है। साईं